नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो देखें दोस्तों, थोड़े से बारिश के आंकड़ों पर मध्य प्रदेश के भागों पर एक बार नज़र डाल लें, क्योंकि ये पिछले 24 दिन के आंकड़े हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया भी था कि पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर माइनस में था, लेकिन अब जो है वो प्लस हो गया है। बारिश होनी चाहिए थी इन 24 दिनों में 95.2 मिलीमीटर हुई है। 102 यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। 7% आंकड़े जो हैं वे प्लस में हो गए हैं, यानी कि ऊपर चल गए हैं, जबकि माइनस में थे परसेंटेज यहाँ पर। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर 76.8 मिलीमीटर बारिश होती है। 114.4 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर 49% अधिक बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर अभी तक हो चुकी है। और जो ऑल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 4% सरप्लस में जो है चल रही है। पूरी ऑल इंडिया में जो बारिश हो रही है 119.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी 14 दिनों में, माफ कीजिएगा 24 दिनों में, हुई है 124.5 मिलीमीटर बारिश। तो 4% सरप्लस में आंकड़े चल रहे हैं। और देखिए, कल कोई खास ज़्यादा बदलाव की अगर हम बात करें तो वो मौसमी सिस्टम में नहीं हुए हैं, यानी कि बारिश उन्हीं जिलों पर होने की संभावनाएं थी। वो बात अलग थी कि 2 जिलों पर रेड अलर्ट जो है IMD ने कल कर दिया था। तो देखिए, आज फिर मानसून आगे बढ़ गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर, पूरे राज्य पर नहीं आया है, राज्य के कुछ जिलों पर जो है ये आगे बढ़ा है, जो है बढ़ गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर ये बारिश करने वाले हैं। फिलहाल देखें दोस्तों, एक कमजोर सर्कुलेशन अभी भी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वो आ रहा है, बना हुआ है यहाँ पर। और एक सर्कुलेशन बन चुका है बंगाल की खाड़ी पर, जो कि आने वाले समय में ताकतवर होगा, लो प्रेशर एरिया होगा और यही सिस्टम फिर आगे जो है ये बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल ये वैसे सिस्टम यहाँ पर कमजोर हो जाता, लेकिन इस सिस्टम के बदौलत ये कमजोर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो लगातार इस सिस्टम तक पहुँच रहा है। इधर अरब सागर की हवाएं भी यहाँ पर पहुँच रही है, एक ट्रफ महाराष्ट्र के भागों पर बनी हुई है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ चल रही है और यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है वो भी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, इधर से भी पहुँच रहा है। तो कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। हम बोल सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने के जो है आसार है मध्य प्रदेश के भागों पर। और ये बारिश की गतिविधियां जो है धीरे धीरे अब बढ़नी शुरू होंगी। तो ये मौसमी सिस्टम जो है मॉइस्चर अधिक पहुंचने के कारण, और एक यहाँ पर ट्रफ भी बनी हुई है, मानसूनी ट्रफ नहीं है ये, क्योंकि मानसून अभी पूरी तरह से नहीं आया है। तो जब पूरी तरह से पहुंच जाएगा तब ट्रफ बनेगी, अभी यहाँ पर बनी हुई है। और इसके कारण ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 25 जून में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 25 जून में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश के आसार हैं। देखिए, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड और गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, धार, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मेघ गर्जना भी होगी। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है। छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होगी। यहाँ पर इन जिलों के ज्यादातर भागों पर होगी, इन जिलों के कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुर और रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर से लगाकर और सतना, रीवा, मऊगन, सिद्दी, सिंगरौली और मेहर, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, यहाँ पर भी क्या होगा कि बादल आएंगे और मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश करेंगे। कहीं पर हल्की होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम भी होगी। हो सकता है 1-2 भागों पर तेज बारिश का जो है अच्छा खासा स्पेल भी देखने को मिल जाए, या सिर्फ कुछ जगह ऐसी भी रह सकती हैं कि वहां पर बादल रहे, मेघ गर्जना भी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम फिलहाल 25 जून में है। और 25 जून की जो अगर हम यहाँ पर वार्निंग की बात करें तो जो हवाओं की रफ्तार है वो लगभग मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुर, बैतूल,
छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला के आसपास के भागों पर और छतरपुर, यहाँ पर कई भागों पर हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। कुछ भागों पर थोड़े गस्त में झोंके 45 किलोमीटर या उससे भी थोड़े बहुत अधिक पहुंच सकते हैं। और बारिश की चेतावनी विदिशा, रायसेन, बालाघाट के भागों पर है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि ज़्यादातर भागों पर जो है वो देखने को मिल सकती है। और इस तरह से जो है फिलहाल वार्निंग दी गई है मध्य प्रदेश के भागों पर 25 जून की। तो आइए अब थोड़ी सी आगे की वेदर रिपोर्ट भी देख ले। 26 जून की में अगर देखें तो देखें 26 जून में भी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर जो है बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर, चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पश्चिमी भाग हो, बारिश होने की संभावना रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियाँ 27 जून से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी मध्य प्रदेश के भागों पर, खासतौर से उत्तरी और पूर्वी भागों पर, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। और जो यहाँ पर एक सिस्टम होगा वो भी मजबूत होगा, तो ऊपर के भागों पर भी बारिश पड़ेगी और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। 28 जून में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। 29 जून में भी बारिश की संभावनाएं हैं। 30 जून में भी उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 जुलाई में भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं और 3 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उस दौरान एक सिस्टम भी मध्य प्रदेश के भागों पर होगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।